आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। एक वीडियो में आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट का परिचय प्राप्त कर चुके हैं और आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट एक आसान टॉपिक है। आपको अपने अभ्यास के जितने भी प्रश्न हो जाए उन्हें सबको सोल्व करना है और इन प्रश्नों को समझना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न ये है, x/1 + x tan x का मान उच्चिष्ट है जबकि x बराबर cos x। यदि x का मान cos x है तो इसका मान उच्चिष्ट दिखाना है। ठीक है, यह फलन उच्चिष्ट है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आप ज़रा ध्यान से देखें। तो इस प्रश्न में अगर हमें उच्चिष्ट सिद्ध करना है तो उच्चिष्ट के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो भाई अवकलन, जब हम यहाँ अवकलन करेंगे तो यहाँ पे भाग विधि लगानी पड़ेगी। अब भाग विधि में इसका अवकलन करना तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना भाई, दोबारा भी अवकलन करना है। तो आप एक काम करो, इसे ऐसे लिखो कि x/1 + x tan x का मान उच्चिष्ट है। तो अगर यो फलन उच्चिष्ट है तो जो इसका उल्टा होगा वो निम्ननिष्ठ हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर 2 मैक्सिमम है तो 1/2 मिनिमम होगा या नहीं होगा उल्टा। तो हम यही लिखेंगे, यो फलन अगर उच्चिष्ट है तो इसका जो मान होगा वो निम्ननिष्ठ है। अब हम इस फलन को निम्ननिष्ठ सिद्ध कर देंगे। अगर भैया यो निम्ननिष्ठ आया तो यो उच्चिष्ट है। अब इसका अवकलन ऐसा क्यों किया, ताकि हमें अवकलन करने में आसान हो। अब देखो इसका यो जो x है इसके नीचे भी लिख दो और x इसके नीचे भी लिख दो। लिख दिया, लिखने के बाद x से x कट गया, ये बच गया। देखो इसका अवकलन कितना आसान है। अब आप अवकलन कर दो तो dy/dx, तो 1/x का होता है माइनस का 1/x², tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब आप इसी का दोबारा से अवकलन कर दो एक बार फिर, तो अगेन डिफरेंशियल dy/dx का कितना हो जाएगा, d2y/dx 2, माइनस का 1/x² का हो जाएगा 2/x³ प्लस sec स्क्वायर x। तो जो 2 आगे चला जाएगा तो क्या होगा 2 sec x, और sec x का दोबारा करेंगे ना sec x tan x, तो अवकलन आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। ठीक है, हो गए दोनों अवकलन आराम से। तो अब क्या लिखोगे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखोगे तो dy/dx किसके बराबर होगा, 0 के। अब अच्छा पहला जो अवकलन है वो इसे 0 के बराबर रख दो, तो माइनस का 1/x² प्लस sec स्क्वायर x बराबर 0। इसे इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर 1/x²। ठीक है, देखो ऐसे बन जाएगा ना, पूरा सोल्व करोगे। x² बराबर cos स्क्वायर x, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर आ गया ना cos x। हमें क्वेश्चन में cos x ही तो दे रखा था। ठीक है, आ गया, यही लाना था हमें, x बराबर cos x। अब ये जो आया है एट x बराबर cos x, इसको कौन से अवकलन में रखोगे, दूसरे अवकलन में। तो रखो दूसरे अवकलन में। दूसरे अवकलन में लिखो 2 यहाँ था x, cos x आ गया, प्लस का 2 sec स्क्वायर x tan x, ये सब ऐसे ही आ गया। तो अब आप बताओ क्या ये एक प्लस, सारा प्लस का नहीं है, बताओ ये सारा प्लस का है या नहीं। तो अगर ये सारा प्लस का है तो d2y/dx2 कैसी राशि होगी, धनात्मक। अगर धनात्मक राशि होती है तो फलन कैसा होता है, निम्ननिष्ठ होता है। तो क्या लिखोगे, y बराबर 1 + x tan x/x, यो क्या है, मिनिमम है। लेकिन हमने यो उल्टा सोल्व करा है, तो भैया अगर यो मिनिमम है तो इसका जो उल्टा होगा वो मैक्सिमम होगा, यही हमें सिद्ध करना था। तो अगर यो एक मिनिमम है तो x/1 + x tan x फलन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि उच्चिष्ट होगा, महत्तम होगा। यो सिद्ध करना था प्रश्न में, हो गया प्रश्न सोल्व। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है, आपकी बुक का है। 1/x इसकी पावर x, ऐसे 2-3 प्रश्न है, सब ऐसे ही करने हैं। 1/x उसकी पावर x का महत्तम मान ज्ञात करो। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी। तो जहाँ x का मान बड़ा है 0 से, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम सिद्ध भी तो करना पड़ेगा अगर मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखेंगे फलन क्या है, y बराबर 1/x की पावर x। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 चर राशि एक दूसरे की घात पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लिया जाएगा। इन सवालों में लोग लेकर अवकलन होता है भाई। तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, log y हो गया। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट log ले लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखोगे log m की पावर n, तो n आगे चला जाएगा x × log 1/x। log ले लिया तो log, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं ना 1/x को। अब -1 फिर आगे चला जाएगा, तो इससे थोड़ा सा सोल्व कर लिया, माइनस का x log x। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रही, 1/x को लिखा x की पावर -1 और log m की पावर n वाला फॉर्मूला फिर लग गया दोबारा से, जो ऊपर लगा था -1 आगे आ गया, तो ये आ गया x log x। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दो।
log y का कितना होगा 1/y, लेकिन y का दोबारा भी तो करना पड़ेगा dy/dx माइनस ऐसे ही यहाँ पे गुणा विधि लगेगी, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, तो अवकलन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो y भाग में है दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में चला जाएगा तो गुणा में पूछा तो वही से ये आ गया dy/dx माइनस यो आ गया y का मान, यहाँ y आओगे ना तो y का मान रख दिया 1 + log x। फॉर मैक्सिमा आप चाहे तो दूसरा अवकलन यही कर सकते हैं, वरना इसे 0 के बराबर रख लो, कैसे भी कर लो। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx इसके बराबर 0 के, 1 + log x के बराबर है 0 के, आ गया ना, तो प्लस का 1 इस तरफ आ गया उठ के, माइनस का 1 हो गया, तो log x बराबर में देखो log e का मान होता है प्लस का 1, ठीक है, तो लेकिन ये तो माइनस का 1 है, तो यो जब आप इसे क्या लिखोगे log 1/e का मान लिखोगे, इसे समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे इसे, इसकी जगह लिखोगे log e, तो माइनस बाहर है और यो माइनस जो आ गया यो e की पावर पर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा log e की पावर -1, n log m वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। ठीक है, और e की पावर -1 है तो क्या उसे 1/e नहीं लिख सकते, दोबारा से समझ लो इसे, 1 होता है किसके बराबर log e के, तो इस 1 की जगह आ गया log e, और ये जो माइनस है यो e की पावर पे चला जाएगा, n log m का फॉर्मूला होता रहा ना वो, उसका अपोजिट उल्टे वाला लगाओ तो वापस इससे पूछा दो, और e की पावर -1 को लिखो 1/e, तो log से log कैंसिल, x की वैल्यू होगी 1/e, 1/e 0 से बड़ा है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, अगर 1 को 2 या 3 के बीच की किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वो 0 से बड़ी तो आवेगी प्लस की। अब आप देखेंगे डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल कर दो इसका, हमने अभी एक बार अवकलन किया था, तो अगेन डिफरेंशियल देखो करना नहीं है बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ा सा सोल्व करना है इस अगेन डिफरेंशियल में, माइनस का निशान ऐसे ही लगाओ, ये था ये y की वैल्यू थी, ठीक है, 1/x, देखो ये y की वैल्यू थी 1/x की पावर x, तो इसकी जगह y लिख दो आप अवकलन करने में, तो ये आ गया y, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, तो भैया 1 का अवकलन 0 होगा और log x का 1/x होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, अब क्या दूसरा फंक्शन ऐसा ही, और पहले वाले का अवकलन y का हो गया dy/dx, बस इतना ही छोड़ दो। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है x बराबर 1/e वो रख दो, x बराबर 1/e रख दिया, तो माइनस, अच्छा y की वैल्यू रख दो, क्योंकि y यहाँ तो x की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, तो y की जो वैल्यू है वो है 1/x की पावर x, y की वैल्यू क्या है 1/x की पावर x, और उसमें इस x का मान भी रख दिया, तो 1/e और उसकी पावर 1/e, पहले y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखने के बाद उसमें x की वैल्यू रखी, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिएगा, आप स्टेप वाइज स्टेप कर लेना। ठीक है, 1 और इसके नीचे भी 1/e आओगा, तो e वापस ऊपर घूम जाएगा, तो ये हो गया इसकी वैल्यू प्लस 1 log x की वैल्यू 1/e, लेकिन dy/dx से कोई कुछ नहीं रखा जाना, log 1/e, देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप log 1/e अभी बताया था किसकी वैल्यू होती है -1 की। ठीक है, या आप इसका क्या काम करोगे log 1/e को, बताओ क्या काम करोगे log 1/e का, log 1/e का करोगे e की पावर -1, अब -1 को यहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा 1 - log e, और log e किसके बराबर होता है 1 के, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, आप देखो क्या बनेगा यो, तो यो बन गया भाई dy/dx -e की पावर 1/e इंटू e, 1 माइनस ये हो गया 1, और dy/dx 1 में से 1 जाकर टोटल कितना बच गया 0, ये बच गया, ये बच गया ना। अब आज साइन कैसा, क्योंकि दूसरे अवकलन का सिर्फ साइन देखना है, तो दूसरे अवकलन का साइन कैसा है नेगेटिव, तो लिखो तो d2y/dx कैसा है नेगेटिव है, अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन मैक्सिमम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है या नहीं, सीधा सा सिद्ध हो गया। लेकिन अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बताई थी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वही पॉइंट अपने पर्सन में रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू y बराबर पर्सन यही था ना हमारा 1/x इसकी पावर x, पॉइंट क्या आया था x की वैल्यू क्या आई थी 1/e, तो इसकी वैल्यू रख दी, ये रख दी, तो e वापस ऊपर चला गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई e की पावर 1/e, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आप सारे पर्सन इसके सोल्व कर लें A to Z जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में, और कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐप पर बताओ।